हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माय ट्रेडिंग में। आज का हमारा वीडियो है सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। काफी टाइम से सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 के नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा था। फाइनली आज यानी कि 29 अगस्त 2024 का उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो यहाँ पर हम राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की वेबसाइट पे आए हुए हैं। यहाँ पर आप न्यूज और नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पर है 29/8/2024 यानी कि आज की डेट है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देन उसको हम करते हैं डाउनलोड। इस वेबसाइट का लिंक और इस पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वहां पर भी क्लिक करके आप इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 का डिटेल नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पर है बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2024 यथा संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं हेतु समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 के लिए निर्धारित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं, इनके लिए समान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 के लिए आवेदन को आमंत्रित किया जाएगा। आप तो यहाँ पर देख रहे होंगे टोटल यहाँ पर ये 12 वैकेंसी है जिनके लिए सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन को आमंत्रित किया जाएगा। आपको वहां पर एग्जाम देना होगा उसका। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे, हम यहाँ पर आते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। तो इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जैसे कि अभी जो चल ही रहा है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 का जो ऑनलाइन आवेदन है, जो एप्लीकेशन फॉर्म में वो सबमिट किए जा रहे हैं, तो उसका जो प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग इसका भी प्रोसेस है। इसमें आपके पास में एसएसओ आईडी होनी चाहिए। आपको एसएसओ आईडी में आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करना होगा। देन ओटीआर में आपको ई केवाईसी करनी होगी। उस ई केवाईसी में आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और साथ ही आपका हैंड रिटन स्पेसिमेन यानी हस्तलिखित नमूने को वहां पर उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसको अच्छी तरह से फिलअप करना है, अपने डिटेल को एंटर करना है। देन पीडीएफ में स्कैन करके आपको उसको वहां पर अपलोड करना होगा। और ध्यान रखना होता है कि आप जो भी आप लाइव फोटो उसमें कैप्चर करोगे उसका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन हो और व्हाइट हो। इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपके पास में एसएसओ आईडी होनी चाहिए, उसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो वन टाइम फीस होती है वो पेड होनी चाहिए। देन आपको ई केवाईसी करनी होगी। उसके बाद में उसका जो फॉर्म है वो आप फिलअप कर पाओगे। अगर आपके पास में एसएसओ आईडी नहीं है या फिर एसएसओ आईडी तो है लेकिन ओटीआर नहीं किया है, उसका पेमेंट नहीं किया है, ई केवाईसी नहीं की हुई है, तो उसको कैसे करते हैं उसके ऊपर मैंने एक डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो में आपको एसएसओ आईडी कैसे बनाते हैं, उसका प्रोफाइल कैसे सेटअप करते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसकी फीस कैसे पेड करते हैं, साथ ही ई केवाईसी कैसे करते हैं, ये सारा प्रोसेस आपको उसमें मिल जाएगा। तो आप भी ये सारा प्रोसेस करके पहले से रखें। उसके बाद में 2 तारीख को इसका जो फॉर्म ओपन होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन उसकी ओपन होगी, तो आपको ये सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसकी जो डेट है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो एज है यानी कि जो समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 के लिए जो एज है 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु मिनिमम होनी चाहिए और 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 18 से 40 के बीच में उसकी एज होनी चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर है ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक यानी कि 2 सितंबर को इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, जो कि 1 अक्टूबर 2024 को रात्रि 11:59 पे वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 2 सितंबर को स्टार्ट होगा, 1 अक्टूबर को आप उसकी लास्ट डेट है रात को 11:59 पे, यानी कि 1 महीने का आपको इसमें समय लगेगा। यानी कि इसमें जो एज है वो 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 को इसकी डेट है वो 2 सितंबर को ये स्टार्ट होगा फॉर्म और 1 अक्टूबर को रात को 11:59 पर वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा इसमें, लेकिन जब भी आप इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाए उसके 2-4 दिन के अंदर ही फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि काफी इश्यू रहते हैं। कभी लाइव फोटो में इश्यू रहता है, कभी वहां पे जो ओटीआर है वो कंप्लीट नहीं होता, ये केवाईसी कंप्लीट नहीं होती, उसका सबमिट नहीं होती, साथ ही अलग अलग इशू आते रहते हैं। तो आप टाइम रहते उसका जो फॉर्म है वो भर लीजिएगा और जो फॉर्म आए 2 सितंबर को उससे पहले ही आपकी जो एसएसओ आईडी बना लीजिएगा, उसका ओटीआर की फीस, ई केवाईसी वो सारी कंप्लीट कर दीजिएगा। ये सारा प्रोसेस आप कर लीजिएगा। तो ये इसका एक डिटेल नोटिफिकेशन आया हुआ है। बाकी जो भी डेटा है वो आप अच्छी तरह से डिटेल नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको ये हमारी डिटेल अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।